सो हेलो फ्रेंड्स, दी अमरेश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार। डियर इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MM404। उसमें पावर सीरीज हमने चलाई हुई है बेटा कोसी हेडमार्ड थ्योरम के बाद। अब हमारे में नेक्स्ट थ्योरम है। उससे पहले मैंने जो कोसी हेडमार्ड थ्योरम है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्ज करते, ये सब करा दिया बेटा। उनको जाके देख ले प्लेलिस्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी MSc मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से कर रहे हैं, या अदर जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनके सिलेबस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और बेटा विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम स्टार्ट अवर थ्योरम। इसमें बेटा गिवन है हमें R is the radius of convergence of the power series summation n from 0 to infinity a n z minus a raised to the power n। ये बेटा R में radius of convergence given है। and suppose that this series is absolutely convergent for modulus z minus a less than alpha। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और KU के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई हुई है एग्जाम में। इसके बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। देन आर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। तो अगर आप स्टेटमेंट समझो तो प्रूफ इसी में है, समझने की कोशिश करो। आर आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया बेटा उसने इस पावर सीरीज का, क्लियर। तो ये कह रहा है कि अगर ये सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर जाए फॉर मॉडुलस z माइनस ए लेस देन अल्फा वाले रीजन के लिए, कहता है तब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना, या तो वो अल्फा के इक्वल होगा मेरे बेटा, या ये ग्रेटर होगा अल्फा से। इसका मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत सिंपली वे में प्रूफ कराऊंगा। क्रैम नहीं करना मेरे बेटा, समझते हैं। देखो आपको एक सिंपली पावर सीरीज दी गई मेरे बेटा, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस a रेज टू द पावर n। इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बेटा r दिया गया है हमें। r इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। उसके बाद उसने कहा है कि ये पावर सीरीज मॉडुलस z माइनस a लेस देन अल्फा के लिए क्या करती है, इस रीजन में इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है मेरे बेटा। अब अगर मैं पिछली वीडियो में जो मैंने कराया था कंसेप्ट उसको देखा हुआ है अपने ध्यान से, तो मैं बता देता हूँ कि बेटा अगर कहीं पे आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है ना पावर सी, आर को आर ना समझो आप, आर को कोई नंबर समझो। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा एक नंबर होगा बेटा। तो यहाँ पे अगर आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि मॉडुलस जेड माइनस ए, ठीक है बेटा, और लेस देन जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है वो इस वाली डिस्क के लिए ना, इस वाले रीजन में सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी 100%। और ये आर हमेशा ऐसे केस में, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूले से ये आया है, तो आर हमेशा ये लार्जेस्ट नंबर होता है जिस रीजन में ये जो भी सीरीज है वो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी। मतलब आर से अगर छोटा मैं कोई नंबर ले लूँ तो उस रीजन के लिए सीरीज तो ऑब्वियसली एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी, लेकिन आर से बड़ा नंबर कोई नहीं होगा जिसके लिए सीरीज क्या करे, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे। फॉर एग्जांपल अगर आर मेरा 4 है मेरे बेटा, तो अगर आर 4 है तो मॉडुलस z माइनस ए लेस देन 4, इस रीजन में तो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी ही करेगी क्योंकि आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि मॉडुलस z माइनस ए लेस देन 8 इसके लिए कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो आपका आंसर एकदम से होगा आंसर नो, क्योंकि R जो है 4 यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है जिसके लिए सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है इस डिस्क के लिए। ठीक है बेटा। अगर वहाँ वो ये कह दे कि मॉडुलस z माइनस ए लेस देन 2 के लिए बताओ कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, और R इक्वल टू 4 उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे हम कि कैसे चेक करें। तो हमें पता है कि बेटा R इक्वल टू 4 जो भी ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि A सेंटर और 4 रेडियस वाले सर्कल के अंदर हर पॉइंट पे सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी मेरे बेटा। तो अगर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी तो मॉडुलस z माइनस ए लेस देन 2 ये तो इसके अंदर ही होगा ना, तो इस सर्कल में भी, इस डिस्क में भी सीरीज क्या करेगी, एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी ही करेगी बेटा। इस तरीके से कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो मेरा फोकस है बताने का वो सिर्फ ये है कि आप ये देखें, आपको मेरे बेटा आर दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। चलो वो कह रहा है कि ये सीरीज ना, ये वाली सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है मॉडुलस z माइनस ए लेस देन अल्फा के लिए। अगर वो मॉडुलस z माइनस ए लेस देन अल्फा के लिए कन्वर्ज कर रही है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आर तो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसका मतलब
जो आर है ना आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, या तो वो अल्फा के इक्वल ही होगा या वो आर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि उसने ये कहा है कि लेस देन अल्फा के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है। तो जब हमने बता दिया कि आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो हमें ये पता है कि मोड जेड माइनस ए लेस देन आर में तो एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगी मस्ट है ये तो, क्योंकि आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ मेरे बेटा, आपको समझ रहे हो। अब देखो उसने कहा कि इसमें भी कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्यूटली, इसके बारे में हमें नहीं पता। तो अगर इसमें एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर दिया है तो 101% या तो ये अल्फा के इक्वली होगा आर, या ये जो अल्फा है वो आर से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि आर सबसे बड़ा नंबर होता है जिसके लिए सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है। इसका मतलब जितने भी और नंबर होंगे, अल्फा हो या कुछ भी हो, वो या तो आर के इक्वल होंगे, हो सकता है क्या पता वो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी हो, अल्फा और आर इक्वल हो, या फिर आपका जो भी नंबर है अल्फा या वटेवर जो भी है वो आर से छोटा होगा 100%। क्यों? क्योंकि अगर वो आर से बड़ा हो गया मेरे बेटा, मान लिया अल्फा को आप आर से बड़ा कहना चाह रहे हैं, अगर अल्फा आर से बड़ा हो गया और आप कह रहे हैं इस रीजन में सीरीज कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आर तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर आर तो बड़ा नंबर होना चाहिए ना सबसे, आर की डेफिनेशन तो यही कहती है। तो इसका मतलब जो बेटा याद रखने का तरीका है, आर क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा। क्लियर? तो आपने क्रैम नहीं करना बेटा स्टेटमेंट को। अब हम इसको 1 मिनट में प्रूफ कर देते हैं बेटा। प्रूफ करूंगा थ्योरम को, कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ करूंगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो प्रूफ करना है पहले तो वो प्रूफ स्टार्ट है बेटा थ्योरम का। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है मेरा, कि बेटा आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, ये मुझे प्रूफ करना है। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 ये प्रूफ करना है। मैंने इसको कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूफ करूँगा। तो सपोज मैंने ये किया, सपोज इफ पॉसिबल आर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। अगर आर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज जो आर है वो क्या है, स्ट्रिक्ट लेस है अल्फा से बेटा। ठीक है, मैं इसको कॉन्ट्राडिक्टिव प्रूव करूँ। मैं मान लेता हूँ कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बेटा आर है मेरा वो लेस देन अल्फा होगा। क्लियर? अब आर लेस देन अल्फा है तो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए इसको मैं प्रूफ करूँगा, जो कि हमने पार्ट ए किया था कोशी हेडमार्ट थ्योरम का, सिमिलर स्टेप्स में करेंगे। तो मैंने लेट कर लिया बेटा, लेट या चूज करो, चूज ज़्यादा बेटर रहेगा। चूज एक नंबर चूज किया मैंने z कॉम्प्लेक्स प्लेन से बिलोंग्स टू C सच दैट कि जो R है और अल्फ़ा है इनके बीच में ये सेट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर, आप इसको अभी कुछ ना कहो बाद में करेंगे। तो R और अल्फ़ा के बीच में मैंने क्या किया, मॉडुलस z माइनस ए ऐसा नंबर चूज कर लिया z कि बेटा वो z मॉडल z माइनस ए करके r से बड़ा बन रहा है और अल्फ़ा से छोटा बन रहा है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखो, अब आप चेक करें यहाँ से, अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को लूँ यहाँ से, किसको बेटा, कि मॉडुलस z माइनस ए, इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट को कि मॉडुलस z माइनस ए लेस देन अल्फा। तो इस वाले पार्ट के लिए हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जब भी मोड z माइनस ए लेस देन अल्फा होगा तो मैं लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज सीरीज सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन z माइनस ए रेज टू द पावर n, ये क्या करेगी, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको कह दिया बेटा। ठीक है, ये बाई स्टेटमेंट आया है। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि अगर सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज करे तो कन्वर्ज वो करेगी ही करेगी, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो बेटा ये कन्वर्ज करेगी ही करेगी। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हम इसको कैसे पार्ट ए के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने अभी क्या करना है, मैंने आर और z माइनस ए के बीच में एक नंबर ले लेना है। तो मैं एक नंबर कंसीडर करता हूँ, चूज़ स्मॉल r सच दैट कि बेटा r से बड़ा है ये हमारा स्मॉल r और मॉडुलस z माइनस ए से क्या है, स्मॉल है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बेटा, मैंने r और मॉडुलस z माइनस ए के बीच में कोई नंबर स्मॉल r चूज कर लिया। ठीक है बेटा, चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कह दिया कि बेटा विच इम्प्लाइज कि जो 1/r है मेरा, ठीक है बेटा, ये ग्रेटर बन जाएगा 1/r से अगर दोनों को रेसिप्रोकल करोगे। तो अभी आप मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि विच इम्प्लाइज 1/r लेफ्ट साइड लिख दिया और 1/r मैंने राइट साइड लिख दिया। और 1/r का वैल्यू क्या होता है ये भी हमें पता है, क्योंकि स्टेटमेंट में r दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, लिमिट
सुपीरियर मॉडुलस ए एन रेज टू द पावर 1/n। ये कहाँ से पता चला हमें? कोशी-हेडमार्ड थ्योरम से। ठीक है बेटा, क्योंकि वहीं पे हम r को रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं और 1/r की ये वैल्यू होती है उसी थ्योरम में। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, अब लिमिट सुपीरियर की डेफिनेशन लग जाएगी, तो विच इम्प्लाइज, या डायरेक्ट लिख दो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर। ठीक है बेटा, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एन, तो लिख देंगे देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, हमें बहुत सारे n मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कि सच दैट, कि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी 1/r इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n। पहले ही कह दिया देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एन। ऐसे भी लिख सकते थे जैसे पार्ट ए में किया था एज इट इज, कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैपिटल एन सच दैट 1/r लेस देन मॉडुलस an रेज टू द पावर 1/n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो वो मैथमेटिकली लिखने की प्लेस पे मैंने पहले ही लिख दिया देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एन। अब बेटा यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों साइड nth पावर कर दी, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा 1/r रेज टू द पावर n लेस देन मॉडुलस an। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। तो क्या हमने लिखा, यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो हमने लिखा है क्या कि बेटा 1/r रेज टू द पावर n लेस देन मॉडुलस an। ठीक है बेटा, दोनों साइड वही सेम, मॉडुलस z रेज टू द पावर n की मल्टीप्लाई कर दी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी मॉडुलस z रेज टू द पावर n। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैंने क्या किया, इसको मॉडुलस z/r को कंबाइन करके लिखा और ये भी कंबाइन करके मैंने लिखा, प्रोडक्ट में हमारा जो मॉडुलस है वो इक्वालिटी के साथ में कंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे बेटा अब अगर आप चेक करें, ये जो सीरीज बनी लेफ्ट साइड में सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस z/r रेज टू द पावर n इज स्ट्रिक्टली लेस देन सुमेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी मॉडुलस an और z रेज टू द पावर n। यहाँ पे ये सही कर लेना बेटा, ये क्या है, ये अलग से है z रेज टू द पावर n। ठीक है बेटा, अब आप चेक करो कि जो हमारी ये लेफ्ट वाली सीरीज बन रही है बेटा, ये वाली जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। जो मॉडुलस z/r है वो इसका क्या है, कॉमन रेशो है। तो कॉमन रेशो पे डिपेंड करता है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो आप चेक करो मोड z/r क्या है। तो अगर आप चेक करें बेटा, यहाँ पे आया था हमारा यहाँ से, ठीक है, ए सेंटर को आप 0 ले लो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, r लेस देन है मॉडुलस z से। तो आप देखो जब मॉडुलस z/r करोगे तो मॉडुलस z इस r को इधर लाओगे राइट साइड, तो r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। मोड z जो है उसकी साइड खुलेगा ये, तो ये खुला हुआ है, तो मोड z/r ग्रेटर देन 1 है। तो ये कॉमन रेशो क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1। जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 होता है सीरीज क्या करती है, डाइवर्स। तो इसका मतलब ये सीरीज बेटा डाइवर्जेंट है। जब छोटी सीरीज ही डाइवर्जेंट है तो बड़ी सीरीज तो ऑब्वियसली क्या करेगी, ये भी क्या होगी, ये भी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये सीरीज क्या कर रही है, डाइवर्जेंट। लेकिन आप यहाँ तो ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे कि ये सीरीज कर रही है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब ए से कंफ्यूज मत हो ना, सेंटर ए 0 हमने ले लिया वहाँ पे, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट मतलब ये कन्वर्ज भी कर रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर इक्वेशन नंबर, कौन सी है ये, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट, जो हमने कंसीडर किया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन शोज दैट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड हैंस आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। जो मैंने बोला ये सब लिखना आपको नोट्स में। ठीक है बेटा, तो रिवाइज करके चला लेना, लिख लेना आराम से। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी ये वीडियो। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें बेटा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से यार बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें, तो लाइक करके जरूर जाएँ आप। अगर अच्छा लगता है, कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।